हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज जो मैंने गेम सिलेक्ट की है, गेम बहुत कमाल की है। आज के दौर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स गेम खेलता है तो वो है मैक्सिम वाइशर लेग्रेव। फ्रेंड्स, ऐसी ही गेम यहाँ उन्होंने ग्रैंड चेस टूर पेरिस में जो खेला जा रहा है उसके 6th राउंड में यान नवोमनियात्सी के साथ खेली थी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं गेम में क्या होगा। E4 के साथ एमवीएल ने शुरू किया। यान ने यहाँ E6 खेला, फ्रेंच डिफेंस, D4, देन D5, E5 फ्रेंच डिफेंस, एडवांस वेरिएशन, C5 ऑब्वियस मूव बनता है, C3 यहाँ व्हाइट का ऑब्वियस मूव बनता है, नाइट C6, नाइट F3, बिशप D7, देन बिशप E2 स्क्वायर पर, नाइट एट G गोज टू E7, H4, देन H6। H पॉन का आगे पुश करना फ्रॉम वाइट परस्पेक्टिव थोड़ा सा मुझे भी अनयूजुअल लग रहा है। खैर, एफ पॉन का पुश यहाँ ब्लैक की तरफ से आया है, तो अब क्या किया जाए? ई टेक्स F6 अगर ऐसा होता है तो जी टेक्स F6। और अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होऊंगा मैं यहाँ पर शॉर्ट साइड कैसल करने में फ्रॉम वाइट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रुक अगले ही मूव में यहाँ किंग के ठीक सामने आ चुका होगा। खैर, यहाँ एमवीएल ने किया था H5, अपने एच पॉन को ही आगे पुश रखना जारी रखा। देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, तो नाइट G8 यहाँ ब्लैक का मूव आया। नाइट का G8 स्क्वायर पर आने का मोटिव क्या है? आखिर ये नाइट कहाँ जाना चाहता है? माइट भी एच पॉन को आगे पुश नहीं होने देना चाहता होगा यहाँ पर ब्लैक। वेल, देखते हैं। वैसे व्हाइट के लिए यहाँ कैसल करने की ऑप्शन बुरी नहीं थी, बिल्कुल भी, शायद करना भी चाहिए था। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह की अब ये आने वाली गेम है फ्रेंड्स, वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स है। एमपीएल ने यहाँ अपने नाइट को A3 स्क्वायर पर रखा। देन हुआ C टेक्स D4, C टेक्स D4, F टेक्स E5, D टेक्स E5 होने के बाद आया बिशप C5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस F2 पॉन पर बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी नजर में अटैक बन चुका है। पर यहाँ एमवीएल ने अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर रखा, और आखिर इंटेंशंस क्या है फ्रेंड्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई वजह है बिशप टेक्स F2 चेक न करने की? मेरे ख्याल से नहीं है। और अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो किंग तो मूव हो गया होगा, और ब्लैक का ये डार्क स्क्वायर बिशप वापस C5 स्क्वायर पर जाएगा। सिचुएशन इज मेंटेन्ड, क्योंकि अब यहाँ कोई चेक जैसा कोई मूव मुझे नजर भी नहीं आ रहा नाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ यान ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स E5, और यहाँ पर एक डायरेक्टली मटेरियल जीतने की थ्रेट दी। देन हुआ नाइट टेक्स E5, और यहाँ अब क्या किया जाए? मैं अभी भी मानता हूँ बिशप टेक्स F2 चेक करना चाहिए था। शायद एमविल कहीं ना कहीं यान के ब्रेन से खेल रहे थे। अगर ये गेम इस तरह से आगे बढ़ती है तो क्लियरली ये गेम ब्लैक की मुझे नजर आती है। किंग को मूव करना ही होगा। देन होगा बिशप G3। अब क्या होगा? अब यहाँ अगले मूव में डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। दोनों नाइट्स खतरे पर आ चुके हैं। ज्यादा ज्यादा क्या करा जाएगा? नाइट C7 चेक हो भी गए तो क्वीन मूव हो जाएगी। नाइट टेक्स D7, फिर क्वीन मूव हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यही है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर व्हाइट चेकमेट के बहुत नजदीक होता, लेकिन यहाँ हुआ था बिशप टेक्स B5, नाइट गया। देन कैसल यहाँ पर व्हाइट ने किया नाइट F6, देन बिशप टेक्स B5 चेक, क्वीन टेक्स B5 होने के बाद हुआ G5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ यान ने शुरू से ही इस F2 पॉन पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, तो क्वीन G4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है क्या इस तरह का मूव चलने में? शायद हो सकती है, क्योंकि यहाँ चेक और उसके बाद चेकमेट की थ्रेट यहाँ पर एमवीएल अब दे रहे हैं, तो क्वीन B6 यहाँ पहले यान को करना ही पड़ा। देन हुआ G6 होने के बाद तो सिंपल फिलॉसफी, मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानता हूं इसको, कि यहाँ एच पॉन आगे पुश होना चाहिए था। पॉन इंटरलॉक हो गए, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ब्लैक ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, बिशप F4, और फ्रेंड्स बिशप के F4 स्क्वायर पर आने के बाद एमवीएल का गेम यहाँ बहुत डेंजरस मुझे लग रहा है। शायद ब्लैक की पोजीशन अभी भी बहुत फेवरेबल होगी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ इस बिशप ने पूरी डायगोनल क्लोज कर दिया, और अगर कहीं व्हाइट को मौका मिला तो गेम चेकमेट तक ही पहुंचती। आप यहाँ चाहे देख सकते हैं। क्या मैं अभी भी बिशप टेक्स F2 चेक के फेवर में हूं, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो और किंग मूव, अब उतनी खतरनाक स्थिति नहीं थी होगी जितनी पहले थी। ब्लैक अगर यहाँ एच टेक G6 करेगा भी तो रुक एट गोज टू C1 विद अ चेक, चेक और आएगी, और उसके बाद बिशप जब मूव होगा देन नाइट टेक्स G6, रुक पर अटैक बनेगा। वेल, यहाँ हुआ था एच टेक्स G6। पहले यहाँ यान ने कोशिश की कि किसी तरह से एच फाइल को ओपन किया जाए, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ती। रुक एट गोज टू C1, यहाँ अब ये बिशप ऑलरेडी पिन हो चुका है। G टेक्स H5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, और ब्लैक के ही पॉन्स के जरिए अब व्हाइट के किंग का डिफेंस होने वाला है आने वाले समय में। रुक एट H गोज टू F8, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स G7। कह सकता हूं क्या रुक अटैक पर है? नहीं, अभी नाइट का डिफेंस है, तो अब क्या किया जाए? नाइट टेक्स F2 हो सकता था,
डिस्कवर्ड चेक का पूरा खतरा होता यहाँ इस पॉइंट पर, तो किंग को G2 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट को लेकर जाना ही पड़ता, उसके बाद यहाँ ब्लैक अपने नाइट को वापस लेकर जा सकता था E4 स्क्वायर पर। देन रुक टेक्स C5 चेक करना ही पड़ता, क्वीन टेक्स C5 होने के बाद कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती थी। मान लिया जाए व्हाइट रुक टेक्स F6 करेगा, अभी नाइट टेक्स F6, नाइट टेक क्वीन टेक्स F6, और अब क्या हम बात करेंगे, क्या किसी तरह से व्हाइट के पास कोई चांस होगा यहाँ से इस गेम को जीतने का? मुझे लगता नहीं, क्योंकि ओपन किंग पोजीशन है, बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। लेकिन यान यहाँ बिल्कुल इस विनिंग मूव को मिस कर गए, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स F2। और फ्रेंड्स रुक टेक्स F2 डिस्कवर्ड चेक का तो खतरा उन्होंने अभी भी यहाँ बनाया हुआ है, इनफैक्ट क्वीन पर भी अटैक बन सकता है, लेकिन रुक टेक्स F2, नाइट टेक्स F2। और फ्रेंड्स क्या आप यहाँ गैस कर सकते हैं कि MVL ने जो मूव चला था वो इस गेम का लास्ट मूव था? और आप चाहे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और MVL का लास्ट मूव क्या था जरा आप यहाँ गेस करने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स अगर आपने जो मूव ढूंढा है वो नाइट D7 है, जो कि बहुत मुश्किल है सर्च करना, तो मैनी कंग्रेचुलेशंस, आप यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ इस मूव के बाद यान ने बुनियाद सीधे रिजाइन कर दिया था। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, गेम का फोकस अगर हम थोड़ी देर के लिए डिस्कवर्ड चेक के साथ अगर इस C5 स्क्वायर पर रखें तो ब्लैक यहाँ नाइट D6 चेक कर सकता है, लेकिन इसके बाद व्हाइट यहाँ पहले करेगा रुक टेक्स C5। रुक टेक्स C5 होने के बाद अगर यहाँ नाइट टेक्स C5 या क्वीन टेक्स C5 जो भी होगा, यहाँ पर ब्लैक को अपनी डेफिनेटली क्वीन तो गंवानी ही। तो और क्या किया जा सकता है? व्हाट अबाउट दिस रुक टेक्स D7, नाइट को एलिमिनेट करो पहले, डिस्कवर्ड चेक तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो MVL यहाँ पहले करेंगे क्वीन F8 चेक, और यहाँ इस बिशप पर अटैक बनेगा। रुक अगर बीच में लग भी गया देन रुक टेक्स C5 विद अ चेक, और इस चेक इनफैक्ट इस बिशप की चेक की वजह से अब किंग को ही मूव करना होगा, तो किंग मूव करते हैं। मान लो किंग जाता है D7 स्क्वायर पर, देन उसके बाद होगा क्वीन F7 चेक और यहाँ वेट। और अगर यहाँ से इस गेम को थोड़ा आगे तक ब्लैक को बढ़ाना होगा तो उसे यहाँ रुक के बदले में अपनी क्वीन देनी ही होगी। क्वीन टेक्स C5 इज द ओनली ऑप्शन। क्वीन टेक्स C5 विद चेक, किंग को D7 स्क्वायर पर जाना ही होगा, देन क्वीन D6 चेक होगा, किंग को E8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, क्वीन टेक्स E6 चेक और ओपन किंग पोजीशन। इनफैक्ट अब ये नाइट भी यहाँ पर ब्लैक को गंवाना ही। वेल फ्रेंड्स नाइट D7 का मूव वाकई में बहुत गजब का था, शायद यान को भी बहुत समय लगा होगा कि उनके चेकमेट ऑलमोस्ट हो गई है इस मूव के बाद। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।